क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है दोस्त, ये जज्बात है, ये जुनून है, ये लड़ाई है। और जब मैदान में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उतरती है तो सिर्फ एक टीम नहीं उतरती, उतरता है करोड़ों दिलों का भरोसा। लेकिन जब सामने हो गुजरात टाइटंस तो समझ लो कि ये सिर्फ मैच नहीं, ये एक जंग है। और इस जंग के बीच में एक नाम है जिसका बल्ला बोलता नहीं, तूफान बनकर टूटता है। जी हां, विराट कोहली माइनस द किंग। आज हम बात करेंगे आरसीबी बनाम जीटी की और जानेंगे कि क्यों ये मुकाबला हर बार आईपीएल का सबसे बड़ा टेंशन मैच बन जाता है। आरसीबी की कहानी माइनस एक टीम नहीं, एक इमोशन। आरसीबी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जोश, एग्रेशन, स्टार पावर और दिल तोड़ने वाला सफर। आरसीबी वो टीम है जो हर सीजन कहती है इस बार कप हमारा है, और फैंस भी पूरे दिल से कहते हैं ई साला कप नामडे। लेकिन आईपीएल की दुनिया में सिर्फ नारा नहीं चलता, यहां चलता है परफॉर्मेंस। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? विराट कोहली। और जब कोहली फॉर्म में हो तो बड़े बड़े गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। विराट कोहली माइनस सिर्फ खिलाड़ी नहीं, आग है, आग। विराट कोहली का नाम क्रिकेट में ऐसा है जैसे बॉलीवुड में शाहरुख और WWE में अंडरटेकर। जब विराट क्रीज पर आते हैं ना तो स्टेडियम में आवाज नहीं, भूकंप आता है, क्योंकि विराट सिर्फ रन नहीं बनाते, विराट मैच को कहानी बना देते हैं। उनका बैकफुट पंच, उनका कवर ड्राइव और उनका वो गुस्सा जो सामने वाले गेंदबाज को बता देता है कि अब तू बच नहीं पाएगा। विराट कोहली का माइंडसेट माइनस मैं नहीं हारूंगा। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनका बल्ला नहीं, उनका मेंटालिटी है। वो मैदान में उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों आज मैं जीतूंगा, चाहे अकेले क्यों ना हो। यही वजह है कि कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है। आरसीबी अगर 200 भी चेज कर रही हो और कोहली क्रीज पर हैं तो फैंस को उम्मीद रहती है हाँ, हो जाएगा। अब सामने आता है गुजरात टाइटंस माइनस जीटी का दम। अब बात करते हैं जीटी की। गुजरात टाइटंस आईपीएल की सबसे कूल टीम है, कम शोर, ज्यादा काम। जीटी की पहचान है टीम वर्क और काम कैप्टनसी। और जीटी ने आईपीएल में आते ही बता दिया कि हम नई टीम नहीं, हम तूफान हैं। जीटी के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को एक ओवर में पलट सकते हैं। शुभमन गिल माइनस स्टाइल और क्लास का राजकुमार। जीटी की बल्लेबाजी में सबसे बड़ा नाम है शुभमन गिल का खेल देखने में ऐसा लगता है जैसे बल्ला नहीं, ब्रश चल रहा हो। उनका टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि बॉल हवा में नहीं, सीधा बाउंड्री तक जाती है। आरसीबी के खिलाफ गिल का रिकॉर्ड हमेशा खतरनाक रहा है, और अगर गिल सेट हो गए तो आरसीबी के बॉलर्स के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। राशिद खान माइनस एक ऐसा जादूगर जो बल्लेबाज को फंसा देता है। अब आते हैं जीटी के सबसे खतरनाक हथियार पर। राशिद खान भाई, ये आदमी गेंद नहीं डालता, ये बल्लेबाज के दिमाग में वायरस डालता है। राशिद खान की गुगली ऐसी है कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है ये घूमा कैसे। और यही वजह है कि कोहली बनाम राशिद का मुकाबला हर मैच में देखने लायक होता है। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप माइनस आग लगाने वाली टीम। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में हर खिलाड़ी मैच विनर है। विराट कोहली, फाफ डू प्लेसेस, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, कैमरून ग्रीन अगर खेले। आरसीबी का टॉप ऑर्डर चल गया तो 220 भी छोटा स्कोर लगने लगता है। जीटी की गेंदबाजी माइनस प्लानिंग और दबाव। जीटी की बॉलिंग हमेशा से मजबूत रही है। राशिद खान, मोहम्मद शमी जब फिट, मोहित शर्मा, नूर अहमद, हार्दिक पांड्या, पहले जैसा ऑलराउंड बैलेंस। जीटी का प्लान हमेशा रहता है पहले विकेट गिराओ फिर दबाव बनाओ, और यही प्लान विराट कोहली के खिलाफ भी होता है। विराट कोहली बनाम जीटी असली लड़ाई। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। विराट कोहली वीएस गुजरात टाइटंस। जीटी के खिलाफ विराट हमेशा एक अलग ही मोड में दिखते हैं, क्योंकि जीटी एक डिसिप्लिन टीम है और विराट को डिसिप्लिन टीम को तोड़ने में मजा आता है। जीटी अगर शुरुआत में विराट का विकेट ले जाए तो मैच आधा जीत जाती है, लेकिन अगर विराट टिक गए तो फिर जीटी की हालत वैसी हो जाती है जैसे तूफान में नाव। मैच का माहौल माइनस स्टेडियम में आग। आरसीबी का मैच मतलब स्टेडियम में सिर्फ क्रिकेट नहीं, फेस्टिवल होता है। लाल जर्सी, आरसीबी का झंडा और हर बॉल पर चीख। और जब विराट चौका मारते हैं तो स्टेडियम नहीं, पूरा इंडिया हिल जाता है। जीटी के फैंस भी कम नहीं, लेकिन आरसीबी का फैन बेस आईपीएल का सबसे बड़ा फैन बेस माना जाता है। कोहली का फॉर्म
माइनस जब किंग वापस आता है। विराट कोहली का फॉर्म जब पीक पर होता है तो वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो बॉलर्स को मेंटली तोड़ देते हैं। कोहली का एक चौका और गेंदबाज का कॉन्फिडेंस गायब। और कोहली जब अपना हेलमेट उतारकर बैट घुमाते हैं तो सामने वाली टीम समझ जाती है अब देर हो चुकी है। आरसीबी की कमजोरी माइनस, यही सबसे बड़ा खतरा। आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स और कभी कभी बॉलिंग का प्रेशर में टूट जाना। आरसीबी कई बार 70/1 से 130 ऑल आउट हो चुकी है और जीटी ऐसी टीम है जो मौका नहीं छोड़ती। जीटी अगर दबाव बना ले तो वो मैच धीरे धीरे निकाल लेती है। जीटी की कमजोरी माइनस, अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। जीटी की कमजोरी है कि अगर उनका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए तो फिर उनका मिडिल ऑर्डर कभी कभी स्ट्रगल करता है। और आरसीबी के पास ऐसे बॉलर्स होते हैं जो नई गेंद से विकेट निकाल सकते हैं। अगर आरसीबी शुरुआत में गिल का विकेट ले जाए तो मैच का रुख बदल सकता है। मैच में सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट क्या होंगे? 1. पावर प्ले में विराट का रोल। अगर विराट ने पावर प्ले में 40 जोड़ बना दिए तो आरसीबी का स्कोर 200 पार जा सकता है। 2. राशिद खान बनाम कोहली। अगर राशिद ने विराट को फंसा लिया तो जीटी का पलड़ा भारी। 3. गिल की पारी। अगर गिल टिक गए और 60 जोड़ कर गए तो आरसीबी की टेंशन शुरू। 4. डेथ ओवर में फिनिशिंग। आरसीबी के पास डीके और मैक्सवेल हैं, जीटी के पास राशिद और तेवतिया जैसे फिनिशर हैं। एसजीटी महामुकाबला, द स्क्रिप्ट। द किंग का आगमन। मैच चल रहा है, आरसीबी बैटिंग कर रही है। पावर प्ले के 3 ओवर खत्म। स्कोर 28/0। विराट कोहली स्ट्राइक पर। बॉलर आता है पहली गेंद। कोहली आगे बढ़ते हैं और गेंद को कवर के ऊपर से सीधा चौका। स्टेडियम में आवाज गूंजती है KOHLIIIIIII। दूसरी गेंद, फिर वही शॉट, फिर चौका और अब कोहली मुस्कुराते हैं जैसे कह रहे हों आज मूड बन गया है। 2. राशिद बनाम कोहली। अब जीटी कप्तान घबराकर राशिद खान को बुलाता है। राशिद आते हैं। पहली गेंद, कोहली डिफेंस। दूसरी गेंद, कोहली सिंगल। तीसरी गेंद, राशिद गुगली डालते हैं। कोहली पड़ जाते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। और अब पूरा स्टेडियम पागल। जीटी का कप्तान सोच में पड़ जाता है, भाई ये आदमी आज रुकने वाला नहीं। द टाइटंस का जवाब। अब जीटी की बैटिंग आती है। जीटी चेज करने उतरती है। पहली गेंद पर गिल चौका, दूसरी गेंद पर गिल चौका। आरसीबी के बॉलर की हालत खराब, लेकिन तभी आरसीबी का एक तेज बॉलर इन स्विंगर डालता है और गिल एज देकर आउट। स्टेडियम में सन्नाटा। आरसीबी के फैंस चिल्लाते हैं आरसीबी आरसीबी और जीटी का स्कोरबोर्ड दबाव में आ जाता है। सीन 4, असली हीरो कौन? आरसीबी की तरफ से विराट कोहली द किंग, मैक्सवेल द बिग शो, फाफ डू प्लेसिस तेज गेंदबाज, सिराज वाला जोश। जीटी की तरफ से शुभमन गिल द प्रिंस, राशिद खान द मैजिशियन, मोहित शर्मा, राहुल तेवतिया द फिनिशर। कोहली का जोश और फैंस की दीवानगी। विराट कोहली की कप्तानी वाला जोश। विराट भले अभी कप्तान ना हो लेकिन मैदान में उनका एटीट्यूड आज भी कैप्टन वाला है। वो हर खिलाड़ी को मोटिवेट करते हैं, हर विकेट के बाद रोर करते हैं और हर रन बचाने के लिए डाइव लगाते हैं। आरसीबी फैंस ये दुनिया के सबसे लॉयल फैंस हैं। टीम जितनी बार हारती है फैंस उतना ज्यादा प्यार करते हैं। आरसीबी ने कप नहीं जीता, फिर भी फैंस ने कभी साथ नहीं छोड़ा। इसी लॉयल्टी का नाम है आरसीबी आर्मी। सीन 6, द क्लाइमैक्स प्रिडिक्शन। नतीजा क्या होगा? अगर विराट 70 जोड़ बना देते हैं तो आरसीबी जीत के करीब होगी। अगर राशिद ने 2-3 विकेट निकाल दिए तो जीटी बाजी मार सकती है। अगर शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी तो आरसीबी का सपना टूट सकता है। और अगर सुपर ओवर हुआ तो समझ लो आईपीएल का सबसे बड़ा थ्रिल होगा। सीन 7, द पावरफुल आउटरो, द एंडिंग। तो भाई आरसीबी वीएस जीटी सिर्फ मैच नहीं है, ये है किंग कोहली वीएस टाइटंस आर्मी, पैशन वीएस प्लानिंग, इमोशन वीएस कामनेस। कोहली जब खेलता है तो मैच नहीं, इतिहास बनता है। जीटी की प्लानिंग मजबूत है लेकिन कोहली का इरादा उससे भी मजबूत। राशिद खान गेंद घुमाता है लेकिन कोहली मैच घुमा देता है। ये मुकाबला बैट और बॉल का नहीं, दिमाग और दिल का है।